प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदा उनसे दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने आज हमें एक और समय दिया कि हम उसके पास आएं और उसके पवित्र वचन को सुने। और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सब पर आपकी आशीष रहे। और प्रभु आप हमको इतनी हिम्मत और तौफीक दें कि हम आपके वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि इसको भली भांति समझकर इतनी हिम्मत दे कि हम दूसरों को बताने के काबिल बन सकें और बता सकें कि बगैर खुदावंद यीशु मसीह के मुक्ति नहीं, नजात नहीं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस नए दिन के लिए। प्रभु जी, ये दिन एक गिफ्ट है आपकी तरफ से। हम आपका शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि हमारी बाकी की ज़िंदगी आपके कलाम, आपके पवित्र वचन के मुताबिक हो। और प्रभु जी, इतनी तौफीक दें कि रोज़ बरोज़ खुदावंद हम आप में आगे बढ़ते चले जाएं। खुदावंद, आपका शुक्र करते हैं आज की इस स्टडी के लिए और इस स्टडी पर आपकी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि इस स्टडी के लीडर आप हों। आप हम सबको अकल का दान दें और हमारी समझ को खोलें। ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। और जैसा कि हमने पिछले महीने की 26 तारीख को यानी कि 26 सितंबर को हमने सुना प्रभु की प्रार्थना यानी लॉर्ड्स प्रेयर की पहली विनती, पहली याचिका, पहली पिटीशन, जिसमें हमने सुना कि परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। मे योर नेम बी लिफ्टेड अप। और प्रभु की कृपा से आज हम प्रभु की प्रार्थना की दूसरी विनती, दूसरी पिटीशन को जानने की कोशिश करेंगे कि जिसमें उस प्रार्थना में कहा, तेरा राज्य आए, योर किंगडम कम। तो पहले कि आज की स्टडी हम शुरू करें, मैं आपके सामने पवित्र बाइबल में से मरकुस रचित सुसमाचार गॉस्पेल रीडिंग अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 1 वर्स 15, मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय और उसकी 15 आयत में लिखा है। प्रभु यीशु ने जब अपनी सेवा का कार्य शुरू किया तो उन्होंने कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई शुरू करी इस धरती पर, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है और पूरा हुआ, इसलिए मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो आज हम परमेश्वर की कृपा से इसी विषय को जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है, जिसमें हम प्रभु की प्रार्थना में सीखते हैं, तेरा राज्य आए, योर किंगडम कम। तेरा राज्य आए यानी ये कि परमेश्वर अपने वचन और आत्मा से हम पर ऐसा राज्य यानी ऐसी प्रभुता करे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को परमेश्वर के लिए प्रस्तुत यानी कि सबमिट कर सकें, समर्पित कर सकें। परमेश्वर अपनी कलीसिया यानी अपने चर्च को की हिफाजत कर सके, सुरक्षित रख और उसको बढ़ाए। शैतान के काम को नष्ट करो
हर उस ताकत को नष्ट करो जो परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करती है, और परमेश्वर के पवित्र वचन के खिलाफ हर साजिश को नाश कर, जब तक परमेश्वर का राज्य पूरी तरह से कायम ना हो, स्थापित ना हो। तो ये हमारी दूसरी पेटिशन में हम ये प्रार्थना करते हैं, तेरा राज्य आए, और उसमें हम कलीसिया की सुरक्षा के लिए, परमेश्वर की हमद सिताइश के लिए ये प्रार्थना हम करते हैं। अजीज़ों, अभी हमने मरकुस रचित सुसमाचार में सुना, उसके पहले अध्याय की 15 आयत में, कि प्रभु यीशु ने अपने सेवा कार्य का आरंभ, शुरुआत परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार से किया, और उन्होंने कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य नज़दीक आ गया है, पश्चाताप करो, रिपेंट, और सुसमाचार पर विश्वास करो। तेरा राज्य आए, योर किंगडम कम। ये प्रभु की प्रार्थना की दूसरी याचिका है, पेटिशन है। तेरा राज्य आए का संबंध परमेश्वर के शासन से है, उसके राज्य से है। एक राज्य में एक शासक, एक राजा, जो राज्य के नागरिक हैं, और एक क्षेत्र यानी कि वहाँ की टेरिटरी जिस पर राजा राज्य करता है। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो स्वर्ग में हमारे पिता हैं, कि आपका नाम पवित्र हो, आपका राज्य आए। अजीज़ों, क्या ये पहले से यहाँ नहीं है? क्या ये राज्य पहले से यहाँ नहीं है? ये एक सवाल है। इसका उत्तर है हाँ, ये राज्य या परमेश्वर का राज्य प्रभु यीशु में पहले से ही आ चुका है। सुसमाचार को अगर आप पढ़ें, अगर आप गॉस्पेल्स को पढ़ें, जिसमें हम पढ़ते हैं कि सुसमाचार में क्या लिखा, कि अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, और मुर्दे जी उठते हैं। प्रभु यीशु राजा हैं। प्रभु यीशु की मौत और उनके जी उठने के माध्यम से शैतान, पाप, मौत और नरक पर प्रभु की शक्ति का गवाह बने। ये चीज़ें प्रभु यीशु आज सब पर राजा के रूप में राज्य करते हैं। इसका मतलब तो राज्य पहले से ही आ चुका है। फिर भी परमेश्वर का राज्य धीरे धीरे आ रहा है। उन लोगों में जो पश्चाताप करके और सुसमाचार में विश्वास करके परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हैं, परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं। अंत में एक दिन परमेश्वर का राज्य पूरी तरह से आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे। इसलिए हम इस याचिका, इस पेटिशन में परमेश्वर से उसके राज्य के सभी वायदे, उन सभी वायदों को पूरा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपका राज्य आए। इसमें हम 3 बातें देखेंगे। पहला, आपका राज्य आए ज़्यादा से ज़्यादा कैसे? पहला, हमारे जीवन में इन आवर लाइफ्स। दूसरा, हमारी दुनिया में इन आवर वर्ल्ड।
और तीसरा, अपनी संपूर्णता में, इन ऑल इट्स फुलनेस। तो ये 3 बातें हैं। सबसे पहले हमारे जीवनों में, हमारे जीवन में, इन आवर लाइफ्स। आज का हमारा क्वेश्चन आंसर 123A, उसके प्रश्न के उत्तर में दूसरी याचिका का क्या मतलब है, ये प्रश्न है। और हम प्रार्थना करते हैं, इसका उत्तर ये है कि तेरा राज्य आए। एक मसीह विश्वासी जब ये प्रार्थना करते हैं कि अपने वचन और आत्मा से हम इस तरह से शासन या राज्य करें कि अपने वचन और आत्मा से हम पर इस तरह से राज्य करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके अधीन हों। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम पर राज्य करे, हम पर शासन करे। कैसे? अपने वचन, उसके वचन से, उसकी आत्मा से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आत्मा से। और यही 2 उपकरण, जिनको टूल्स कहते हैं, जिनका इस्तेमाल हमारे स्वर्गीय पिता हम पर राज्य शासन करने के लिए करते हैं, उसके वचन से और उसकी आत्मा से। हम पर परमेश्वर के शासन में हमारा क्या कंसर्न है, क्या सरोकार है, ये एक सवाल है। और इसका उत्तर कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे पेश करें अपने जीवन में। इस याचिका में हम परमेश्वर के बारे में ये स्वीकार करते हैं, ये मानते हैं कि एक राजा को हमारे दिलों पर शासन करने की आवश्यकता है। हम अपने काबू में ना रहने वाले दिल, पापी वासनाओं, क्रोध, जलन, वासना, लालच को काबू करने के लिए, इन सब चीज़ों को काबू करने के लिए हमें एक शक्तिशाली राजा की आवश्यकता है, ज़रूरत है। बहनों और भाइयों, कहने को तो प्रभु की ये प्रार्थना कि तेरा राज्य आए में हम सिर्फ बोल करके चले जाते हैं, मगर अगर हम इसका व्याख्या करें, इसको और देखें, तो आज का जो ये सब्जेक्ट है, ये काफ़ी बड़ा मालूम होता है, योर किंगडम कम। तो इस मेहरबानी से इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि हमें हमारे नाकाबू में रहने वाले दिल को किसकी ज़रूरत है? प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है, जो हमारे दिलों पर राज्य करते हैं और हमारी इन कमियों को, जो हमारे दिलों में जन्म लेती हैं, वो है पापी स्वभाव, क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, वासना, लालच। इन सब को काबू करने के लिए हमें एक शक्तिशाली राजा की ज़रूरत है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। बहनों और भाइयों, पुराने नियम में राजा इस्राएल के आने वाले एक बड़े राजा की तस्वीर थे। वो जो इस्राएल में राजा थे, वो आने वाले राजा की एक झलक थी, एक तस्वीर थी। इन राजाओं को परमेश्वर के लोगों पर इस प्रकार शासन करना था, इस प्रकार राज्य करना था कि वो राजा परमेश्वर के अधीन हो जाएं। जबकि इन राजाओं के पास अपने बेकाबू दिलों और अपने जीवन पर भी शामिल
और शासन करने की शक्ति नहीं थी। मेहरबानी से अगर समय लगे तो पवित्र बाइबल में से पुराने नियम में पहला और दूसरा राजा, इनको पढ़ें तो आपको ये राजाओं के बारे में और मालूमात होगी। और जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उनको सत्ता की लालसा, सत्ता के दुरुपयोग, उसका गलत इस्तेमाल और बेकाबू नियंत्रण की एक के बाद एक कहानी हम देखते हैं उसमें। लेकिन परमेश्वर के लोग चाहते थे कि परमेश्वर अपना वायदा पूरा करे और एक आने वाले राजा का जो वायदा था, एक अधिक शक्तिशाली राजा का, जो उन पर शासन करने के लिए एक सिद्ध राजा है, कि वो इंतज़ार में थे। और परमेश्वर ने उस राजा को प्रभु यीशु मसीह के रूप में उनको प्रदान किया, उनको दिया। अजीज़ों, प्रभु यीशु ने अपने राज्य के सुसमाचार के साथ अपनी सेवकाई की शुरुआत की। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की 15 आयत में सुना, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य नज़दीक आ गया है, इसलिए पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर को अपना जीवन देने के ज़रिए हमारे स्वर्गीय पिता अब हम पर शासन करते हैं, राज्य करते हैं, ताकि हम अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अधीन हो जाएं, उसके अधीन हो सकें। और ये लाभ हमें कहाँ मिलता? हमें परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा के जरिए से मिलते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता का राज्य उनके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की जीत के द्वारा पूरा होता है, जो प्रभु यीशु ने पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों की खातिर प्रभु यीशु मारे गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। और आज दाऊद के सिंहासन पर प्रभु और राजा के रूप में वो महान है। और प्रभु यीशु अपनी आत्मा के द्वारा, जो हम पेंटिकॉस्ट के दिन हम पर उंडेला गया था शागिर्दों के जरिए, और जो हम सबके जीवन में अपना सामर्थी कार्य करता है, पवित्र आत्मा जो पेंटिकॉस्ट के दिन शागिर्दों पर उंडेला गया था। और इसी तरह से जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा का दान देते हैं। भजन संहिता अगर 119 और उसके 5 आयत में परमेश्वर के संतान में उसके प्रति अधिक से अधिक अधीन होने की इस लालसा को जाहिर करती है। और लिखा है, भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन मजबूत हो जाए, दृढ़ हो जाए। दूसरा, परमेश्वर आपका राज्य हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा आए। जैसे कि मैंने 3 बातें बताई थी आपको, तो दूसरा पॉइंट है हमारा, हमारी दुनिया में, इस संसार में
परमेश्वर का राज्य ज़्यादा से ज़्यादा आए। अजीज़ों, आज परमेश्वर का राज्य हमारे प्रभु यीशु मसीह उनकी पवित्र पहाड़ी पर स्थापित है। इसलिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर का राज्य हमारी दुनिया में अधिक से अधिक आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। वो कैसे? पहला, अपनी कलीसिया यानी अपने चर्च का निर्माण करके, और दूसरा शैतान के राज्य को नष्ट करके। इन दो बातों को, कि अपने चर्च का निर्माण करें और दूसरा शैतान के राज्य को नष्ट करो। ये याचिका, ये पटिशन में जो हम बोलते हैं तेरा राज्य आए, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया बढ़े, उसका चर्च बढ़े और शैतान के कामों को नष्ट करें और हर उस ताकत को जो परमेश्वर के खिलाफ बगावत करती है और उसके वचन के खिलाफ हर एक साजिश को ख़त्म कर दे। ये प्रार्थना होनी चाहिए हमारी कि परमेश्वर कलीसिया का निर्माण हो और शैतानी बातों को खात्मा हो। पहला, अपनी कलीसिया, अपने चर्च का निर्माण करें। आइए पहले देखें कि अपने चर्च का निर्माण, इसका क्या मतलब है। कि इसमें जुड़ना, कलीसिया में। चर्च परमेश्वर के राज्य के समान नहीं है। चर्च जो है परमेश्वर के राज्य के समान नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के राज्य का केंद्र बिंदु है, फोकल पॉइंट। ये पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का एक दूतावास है, एक एम्बेसी है, जो कि परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जिस तरह से कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री का दूतावास होता है, एम्बेसडर होता है, वहाँ पे एम्बेसी होती है, वो उस राज्य का सारी बातें जो गवर्नमेंट कहती है वो वहाँ पे देखती है, वहाँ की देखभाल करती है, अपने देश की बात वहाँ बताती है। इस तरह से हम सब जो कलीसिया है वो एक एम्बेसी है, एक दूतावास है। साथ ही हमें ये याद रहे कि ये हमारा अपना चर्च नहीं, बल्कि ये परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर का चर्च है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय की 16 अध्याय के 18 आयत में प्रभु यीशु हमको ये दिलासा देते हैं और प्रतिज्ञा देते हैं, दिलासा देने वाली प्रतिज्ञा देते हैं और पतरस से कहते हैं, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। आयत 19 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने पतरस को स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, उसकी चाबियां दी, स्वर्ग के राज्य की। वो है सुसमाचार का प्रचार और पश्चाताप के लिए अनुशासन, डिसिप्लिन। संसार में उसका ये काम पतरस को सौंपा, पतरस के हैंडओवर किया। इन दो चाबियों के जरिए से मसीह हमारा राजा अपने विश्वासियों के लिए राज्य खोलते हैं और अब अविश्वासियों जो परम यीशु पर विश्वास नहीं रखते उनके राज्य का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि चर्च हमेशा इस बात को माना करे
कि प्रभु यीशु मसीह चर्च के हेड हैं, वो चर्च के मुखिया हैं, कलीसिया का सर हैं, राज्य का नहीं, किसी गवर्नमेंट का नहीं, कोई स्टेट का नहीं। और ये कि वो अपनी इच्छा से और विश्वासपूर्वक अपने वचन और आत्मा के जरिए उसे पेश करते हैं, ना कि किसी स्टेट के जनादेश या चुनाव के द्वारा। बहन और भाइयों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो यही कहते हैं कि प्रभु तेरा राज्य आए। जब से पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उंडेला गया, प्रभु यीशु के अनुयायियों ने प्रचार किया है। तब से परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार की शुरुआत हुई है। विश्वासियों ने खुद को परमेश्वर के वचन, प्रार्थना, एक दूसरे से संगति और रोटी तोड़ने की शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अगर हम प्रेरितों के कामों का वर्णन उसके दूसरे अध्याय की 42 और 47, 42 और 47 वर्सेस को देखें, आयतों को देखें, तो हम ये पढ़ते हैं और लिखा है, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु रोजाना उनमें मिला देता था। मसीह के वचन और आत्मा के जरिए से, जिसका इस्तेमाल प्रभु अपनी कलीसिया को बनाने के लिए करते हैं। आज का दूसरा पॉइंट है हमारा कि शैतान के राज्य को नष्ट करो। हमारा राजा, प्रभु राजा महान है, और इसलिए हम भी प्रार्थना कर सकते हैं कि तेरा राज्य इस दुनिया में अधिक से अधिक आए, ज़्यादा से ज़्यादा आए। अपनी कलीसिया का निर्माण करें, शैतान के काम को नष्ट करो, हर उस ताकत को नष्ट करो जो परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करती है, और उसके पवित्र शब्द के खिलाफ हर उस साजिश को नष्ट कर देती है। हम प्रार्थना करें कि शैतान का विद्रोही राज्य तेजी से नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए। चर्च हमले का निशाना है, और ये शुरुआत अभी से नहीं है, बल्कि ये आदम के पाप के गिरने के बाद से है। कलीसिया और चर्च हमले का निशाना रहे हैं, टारगेट रहा है। उत्पीड़ित, यानी आज हम देखते हैं प्रोसिक्यूशन चर्चेस के जरिए से, उनके समझौतों से के माध्यम से, ये सभी शैतान की ताकतें हैं जो परमेश्वर के खिलाफ और उसके लोगों के खिलाफ विद्रोह कर रही है। क्योंकि अजीजों, शैतान का मकसद नफरत को फैलाना है। उसका एम, उसका लक्ष्य चर्च और मसीह के राज्य को हटाना है। इसलिए आज बहुत ज़रूरत है परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, उससे प्रार्थना करने की कि प्रभु शैतानी ताकत जो हमारे खिलाफ, विश्वासियों के खिलाफ है, उसको दूर करें। शैतान के काम और उसके वचन को परमेश्वर नष्ट कर दे, और उसकी हर एक ताकत को नष्ट कर दे। परमेश्वर के वचन के खिलाफ हर षड्यंत्र को नष्ट करे, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर के वचन की नींव पर बनी है।
अगर हम तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री उसकी 3 अध्याय की 15 आयत हमें बताती है, क्योंकि कलीसिया सच्चाई का खंभा और नींव है। क्यों? क्योंकि कलीसिया परमेश्वर के वचन से बनी है, परमेश्वर की नींव पर बनी है, तो इसलिए कलीसिया सच्चाई का खंभा और नींव है, उसकी फाउंडेशन है। और शैतान ये जानता है, वो चाहता है कि कलीसिया परमेश्वर के वचन पर शक करे, संदेह करे। उसका तरीका क्या परमेश्वर ने वास्तव में कहा है, ये बात पर है। जब प्रभु यीशु मसीह को आजमाया गया तो उसने पवित्र वचन को ही कोट किया कि क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है। तो उसका प्रयास यही रहता है कि वो किस तरह से चर्च को कोलैप्स करे, चर्च को गिराए, उसको हताश करे, उसको परेशान करे, विश्वासियों के ईमान को डगमगाए। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के खिलाफ शैतान की हर साजिश को नष्ट कर देगा। प्रभु तेरा राज्य आए इस संसार में अधिक से अधिक। हम विश्वास के साथ ये प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा राजा है जिसने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है, प्रभु यीशु के रूप में, जिसने पिता परमेश्वर की आज्ञा का पूरा पालन किया है, एक आज्ञाकारिता जीवन जिया है। उसके बलिदान, उसकी मृत्यु, उसके पवित्र लहू जो उसने कलवरी के पहाड़ पर मेरे और आपके लिए बहाया, और उसके बाद मृतकों में से जी उठने और सभी वस्तुओं पर राज करने के लिए आसमान पर चढ़ गया और शैतान और उसकी ताकतों पर विजय हासिल की। अजीजों, शैतान एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है। अगर हम यूहन्ना की पहली पत्री उसके 3 अध्याय की 8 आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए जाहिर हुआ, इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देते हैं जब हम उनसे पूछते हैं कि परमेश्वर अपने वचन और आत्मा से हम पर राज्य करें, हम पर शासन करें। हम स्वीकार करते हैं, हम ये मानते हैं कि हम शब्द और आत्मा की शक्ति से शैतान और बुराई की सभी शक्तियों को दूर करें, और हम ये अपने विजय राजा प्रभु यीशु मसीह की शक्ति में ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारे अपने में कोई ऐसी शक्ति नहीं है। तमाम नेमतें, तमाम आशीषें, तमाम शक्ति परमेश्वर से मिलती है, प्रभु यीशु मसीह से मिलती है, उस पर विश्वास करके। और इसलिए हमारे स्वर्गीय पिता, आपका राज्य ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आए। इसलिए हम इस याचका, इस प्रार्थना में ये करते हैं और ये कहते हैं, ये सब तब तक करते रहो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। ये एक दिन नहीं बल्कि जब तक करते रहो, तब तक करते रहो जब तक परमेश्वर का राज्य पूरी तरह से ना आ जाए। और ये परमेश्वर का वायदा है और हम उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय के 28वीं आयत में पौलुस कहते हैं, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, यानी प्रभु यीशु मसीह के, तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया।
ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। हम सलीब पर मसीह की निर्णायक विजय और प्रभु यीशु मसीह की वापसी के समय परमेश्वर के राज्य के जाहिर होने के बीच के समय में रहते हैं। हम इस समय हम क्या है, प्रभु यीशु मसीह की वापसी के इंतज़ार कर रहे हैं। ये वो टाइम है और परमेश्वर के राज्य के जाहिर होने के बीच के समय में इस बात हम लोग हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तेरा राज्य आए, हम भी प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशुआ, जो कि हम प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय की 20 आयत में इस बात को देखते हैं कि हे प्रभु यीशु आ। तो हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु आपका राज्य आए और शैतान की ताकत को हमेशा के लिए ख़त्म करें। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाएं ताकि हम आपके वचन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी सकें। इतनी तौफीक दें प्रभु, ये वो समय है कि हम दूसरों को आपके बारे में बता सकें। तो जैसा कि बहनों और भाइयों, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि ये जो स्टडी है वो हम पवित्र बाइबल में से लेते हैं। आज भी मैं आपके सामने पवित्र बाइबल के कुछ हवाले, कुछ रेफरेंसेस आपको लिखवाऊंगा। मेहरबानी करके आप उनको नोट कीजिएगा और अपने घरों में इसको जानने की कोशिश कीजिएगा। तो लिखिएगा, पहला जो हमने लिया है वो है साम भजन 119, उसकी 5 आयत और 105 आयत। साम 119 वर्स 5 एंड वर्स 105। दूसरा भजन 143 143 और उसकी 10वीं आयत। मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय और 33 आयत 33 वर्स। भजन संहिता 122 और उसकी 6 से 9 आयत तक। मत्ती की इंजील उसका 16 अध्याय और उसकी 18 और 19 आयत। प्रेरितों के कामों का वर्णन उसका 2 अध्याय और उसकी 42 से 47 आयत तक, 42 to 47 वर्सेस। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 16 अध्याय और उसकी 20 आयत। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3 अध्याय और 8 आयत। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 8 अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसकी 18 आयत। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन बाइबल की आखिरी पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसकी 17 और 20 आयत। तो मेहरबानी करके इन आयतों को आप अपने घरों में देखिएगा और इस पर मनन कीजिएगा। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग खुदा उनके फजल से ठीक रहें, अपने घरों में प्रार्थना करें, अपने मोहल्ले में शांति से रहें, अपने घरों में शांति से रहें और प्रभु की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करें। दुआ करता हूँ कि आने वाला हफ्ता आपके परिवार पर शांति हो। आमीन।